एक ही दरबार में इतने वीआईपी आ गए कि बाबा की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तर प्रदेश के बागपत में राम रहीम का दरबार सजा और हाजिरी हरियाणा के नेताओं ने लगानी शुरू कर दी। बागपत नहीं पहुंच पाए तो ऑनलाइन ही राम रहीम के दर्शन में जुट गए। जितने भी नेता बाबा की ऑनलाइन वाले मजबे में जुटे, सबकी जबान से बस एक ही शब्द निकल रहा था, आशीर्वाद। आखिर एक सजा याफ्ता मुलजिम से मेयर से लेकर डिप्टी स्पीकर तक क्यों आशीर्वाद मांग रहे हैं? आखिर राम रहीम की वो कौन सी माया है जो अब भी बरकरार है? नेता उसके सामने दंडवत हो जाते हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। ये किसी नेता, मंत्री या किसी वीवीआईपी का काफिला नहीं है, बल्कि हरियाणा के सुनरिया जेल में हत्या और रेप की सजा काट रहे राम रहीम का काफिला है, जिसको पुलिस की गाड़ियां स्कॉट कर रही हैं। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने डेरे पर पहुंचा। बागपत के डेरे से राम रहीम का मजमा लगना शुरू हो गया, जहां से वो वर्चुअल अपने चाहने वालों से वाद संवाद कर रहा है। राम रहीम जैसे ही सुनरिया जेल से बाहर निकला, उसके दरबार में नेता मंत्री सब हाथ जोड़े नजर आए। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता है। उनके बगल में खड़े हैं करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी। मेयर रेणुबाला गुप्ता के पीछे तिलक लगाए खड़े हैं करनाल के डिप्टी मेयर नवीन कुमार। देखिए कैसे ये सब के सब लोग राम रहीम के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ये सभी लोग राम रहीम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। मतलब करनाल नगर निगम का पूरा महकमा ही राम रहीम के सामने नतमस्तक है। रेणुबाला गुप्ता ने राम रहीम से अरदास भी कर दी। सुनिए दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है। मेयर रेणुबाला वो जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ करनाल वालों, गुरु तेरा आसरा आ गई आवाज आ गई। हाँ पिताजी, मेयर रेणुबाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है, और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं जी। स्वच्छता का जो संदेश देंगे फिर से। हाँ सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। स्वागत आपका सबका। 17 अक्टूबर को बागपत के बरनावा डेरे में बाबा ने अपना मजमा जमाया था, जहां से वो वर्चुअल लोगों से जुड़ा। करनाल ही नहीं बल्कि हिसार में भी बड़े बड़े लोग राम रहीम की वर्चुअल सभा में जुटे, हाथ जोड़े और सिर नवाए। वो हर बार आपके दर्शन के लिए आते हैं। ये हिसार के मेयर गौतम सरदाना की पत्नी हैं, जो राम रहीम की बड़ी भक्त हैं। ये राम रहीम के वर्चुअल जलसे में शामिल हुई, जहां से उन्होंने राम रहीम से आशीर्वाद मांगा। साथ ही ये भी बताया कि उनके मेयर पति नहीं आ सके, लिहाजा ये खुद पहुंची हैं। खुद सुनिए क्या कह रही हैं हिसार के मेयर की पत्नी। पिताजी, ये मेयर है हिसार से, ये आपसे ये भी बात करना चाहते हैं। जी बेटा, जी बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी, आपसे मिलने का मौका मुझे पहली बार मिल रहा है। जी बेटा। मेयर साहब आपकी हाजिरी लगाते रहते हैं, वो हर बार आपके दर्शन के लिए आते हैं। आज ये सौभाग्य मुझे मिला है क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। आपसे आशीर्वाद चाहूंगी कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और सारी संगत को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ मेयर साहब की तरफ से। धन्यवाद। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद। और हम मेयर साहब से कहेंगे वो जब आपके पास हो तब भी आपको लेके आया करें क्योंकि आप हमारी बेटी हैं। अगर बेटा आ जाता तो बेटी क्यों पीछे रहे। देखो, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हाजिरी जरूर बनी ही रहेगी। जरूर बिटिया, जरूर। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। आम से लेकर खास तक सभी लोग राम रहीम के जलसे में हाजिरी देने पहुंच रहे थे। सभी को राम रहीम का आशीर्वाद चाहिए,
एक ऐसे शख्स का आशीर्वाद लेने लोग पहुंच रहे थे जिसको कोर्ट ने हत्या और रेप के केस में सजा सुना दी है। वो जेल के सलाखों के पीछे है, उसके गुनाहों का हिसाब हो रहा है, लेकिन जब वो पैरोल पर आता है तो ऐसे ही मजमा लग जाता है। उसके चेले मेयर ही नहीं बल्कि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। खुद सुनिए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा राम रहीम से वर्चुअल मुलाकात में क्या कह रहे हैं। सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे जितने भी भाई बहन है, खासकर ग्रीननेस वेलफेयर के, ये हमेशा वहां मानवता की सेवा के अंदर खड़े मिलते हैं। ये आपका आशीर्वाद है। और परमपिता मालिक से, अब आप खुद मालिक है, वो तो आप जानते हैं कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये जी बिल्कुल, ये तो उनकी रजा है। ताज संगत की तरफ से आपके चरणों में बेनती करते हैं जी, और यही कहेंगे कि आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आप आशीर्वाद देते रहते हैं, आपने मार्गदर्शन दिया है समय समय के ऊपर, आप इसी दृढ़ यकीन के साथ, और जिस तरीके से आपने बताया कि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके घरों में कोई कमी नहीं रहती, और आपके जो आशीर्वाद है उसी का परिणाम है कि आज पूरी संगत यहाँ डेरे में ना आकर के यह रिजोर्ट करना पड़ा, क्योंकि वो डेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए इस रिजोर्ट के अंदर सारे आए हैं। मैं एक बार फिर से आपके चरणों के अंदर, क्योंकि मैं ये सौभाग्य मानता हूं कि मेरा तो संबंध डेरा से जन्म से है, जन्म से इसलिए कि 1960 के अंदर आपने यहाँ डेरा बनाया। मैं तो 64 के अंदर मेरा जन्म हुआ था। माता जी भी आई है, पूरा परिवार आया हुआ है, और हमेशा ही तीनों बाडी के रूप में आपने यहाँ आकर के, गांव में आकर के, घर में आकर के दर्शन दिए, और आपका आशीर्वाद ही है कि आज किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद। आपके तो बुजुर्गवार भी कब से जुड़े हुए हैं। आप तब छोटे थे, सच है, बाद में पैदा हुए, तब जब छोटे थे तब भी आए, और बड़े हुए तो तब भी आए, और अब तो फिर और बड़े हुए हो तो तब भी आ गए हम। और आपके आशीर्वाद से सारा संभव है जी। मैं तो खुद 5 मेंबरी कमेटी के रूप में काम करता था। हाँ, बाद में कभी राजनीति के अंदर आ गया, तो 5 मेंबरी से के अलावा राजनीति के अंदर आकर के सेवा करने का आशीर्वाद आपने दिया, और जहां भी गया जो अपने आशीर्वाद से आज सफलता मिली है, और यही हाथ जोड़ के बेनती है जी, इसी तरीके से आप पूरी संगत पे आशीर्वाद बनाए। जी जी बिल्कुल। इतना सब कुछ देखने के बाद अंदाजा हो ही गया होगा कि डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम का दबदबा कितना है। राम रहीम बलात्कारी है, राम रहीम हत्यारा है, फिर भी उससे मिलने वालों में आम नहीं बल्कि खास लोग हैं, जिनके ऊपर न केवल शहर की गंदगी दूर करने के साथ साथ समाज की गंदगी दूर करने की जिम्मेदारी है। इंडिया टीवी की टीम ने जब राम रहीम के सत्संग में शामिल हुए करनाल के डिप्टी मेयर नवीन कुमार से बात की, तो सुनिए उनका क्या तर्क था। डेरा सच्चा सौदा की जो करनाल के एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके द्वारा मेयर को, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर को कल जो पैरोल के आने के बाद जो बाबा जी ने अपना जो सत्संग किया था, ऑनलाइन सत्संग, तो वो कर वहाँ से रहे थे बरनावड़ यूपी डेरे से, और करनाल में यहाँ कमोपुरा जो हमारा नाम चर्चा घर है उसमें हुआ था ये, तो उसमें सारे गए हुए थे, और उसमें बस अपने बातचीत करी, और जो संदेश था वो दिया उन्होंने, अपने बातचीत करी और आशीर्वाद दिया बस। तो इसमें मैडम हो गई रेणुबाला गुप्ता जी, राजेश अग्गी की सीनियर डिप्टी में, मैं खुद साथ था, और जिला प्रधान योगेंद्र राणा जी भी थे, और भी कई ऐसे लोग, किसान मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं नरेंद्र गोरसे जी वो थे, इलम सिंह जी थे, जो, और इस तरह से कई जने पहले थे या जो चुनाव लड़ने की तैयारी है वो भी गए हुए थे, और सब अपने आप मतलब कि साथ कोई नहीं गए थे, मतलब सबको इन्विटेशन दिया गया था, भाई सत्संग में आके सुने, तो इस वजह से वो। जो शख्स हत्यारा हो, जो शख्स रेपिस्ट हो, सोचिए वो सत्संग कर रहा है और मेयर से लेकर डिप्टी स्पीकर तक हाजिरी लगा रहे हैं। उस राम रहीम से मेयर और डिप्टी मेयर आशीर्वाद मांग रहे हैं
और राम रहीम लोगों को आशीर्वाद दे भी रहा है। संगत गई थी, वहाँ पे काफ़ी संगत थी, बड़ी संख्या में संगत थी। तो बस एक संगत की तरफ से जैसे बात हो रही थी तो एक ये थी कि भाई जैसे आपको पैरोल मिलती है तो आप बरनावा गए, भाई कभी करनाल आ जाओ, या सिरसा की भी जब हम संगत बात चल रही थी भाई सिरसा डेरे में भी आओ, तो उसके रिगार्डिंग उस तरह ये बात हुई। देखिए सत्संग था, अब जो सत्संग में किसी की मनाही तो है नहीं, तो सत्संग बड़ा सत्संग था करनाल लेवल का, तो जो भी आदमी जिनको वहाँ पता लगा तो वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपने इच्छा जाहिर करी आशीर्वाद मांगने की। ये लोग कैसा आशीर्वाद मांग रहे हैं? आखिर मेयर, डिप्टी मेयर और स्पीकर को क्यों राम रहीम के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी, तो इसे भी समझते हैं। दरअसल हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। राज्य के 9 जिलों में 9 और 12 नवंबर को पंचायत के चुनाव भी होंगे। जानकार बता रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई। इस बाबत जब हमने डिप्टी मेयर नवीन कुमार और राजेश अग्गी से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना था। आपका कोई ऐसा इसमें कनेक्शन है नहीं पैरोल का, क्योंकि पैरोल एक आदमी का एक राइट है। मान लो जो भी अंदर कोई सजा काट रहा है और उसका राइट है पैरोल के लेना, तो वो जब पैरोल लगाएगा के लिए अर्जी लगाएगा तो उसका वो डिसीजन जेल मंत्री और हमारे जो माननीय न्यायालय हैं उनका वो डिसीजन है कि पैरोल। लेकिन लोग सवाल यही पूछेंगे कि इलेक्शनों से पहले हर बारी क्यों पैरोल मिलती है? पिछली बार भी इलेक्शनों से पहले मिली थी और इस बार भी चुनावों में से पहले मिली है पैरोल। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, पैरोल एक आदमी जो अंडर क्राइम में अंदर है उसने अपनी इच्छा से, जब उसकी इच्छा मान लो जो एक सिस्टम है उस टाइम उन्हें पैरोल के लिए लगाई, अर्जी लगाई, वो पैरोल एक्सेप्ट होगी। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दिवाली के नाम की वजह से पैरोल लगाई हुई आदमी अपने परिवार में आगे वो कर ले, तो जरूरी नहीं है कि पैरोल उसके सिर्फ इलेक्शन के लिए। कहा जाता है कि हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में डेरा का प्रभाव है। लोग डेरा के इशारे पर ही वोट भी देते हैं। पिछले 1 साल के अंदर राम रहीम को 3 बार पैरोल मिली। राम रहीम जब भी पैरोल पर बाहर निकला उस वक्त पंजाब या फिर हरियाणा में चुनाव थे। गुरमीत राम रहीम को इस साल पहली बार पैरोल 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच मिली थी। इस दौरान पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव थे। गुरमीत राम रहीम को इस साल दूसरी बार पैरोल 17 जून 2022 को मिली थी। ये पैरोल 30 दिनों के लिए थी। इस दौरान 19 जून 2022 को हरियाणा में 46 नगरपालिकाओं के महत्वपूर्ण चुनाव हुए थे। गुरमीत राम रहीम को इस साल तीसरी बार पैरोल 14 अक्टूबर को मिली है, वो भी 40 दिनों के लिए। इस दौरान हरियाणा के आदमपुर में 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने हैं। साथ ही हरियाणा के 9 जिलों में 9 और 12 नवंबर को पंचायत चुनाव भी होंगे। तो क्या वाकई में चुनाव के बीच राम रहीम को पैरोल दी जाती है? इस बारे में जब हरियाणा राज्य के गृह मंत्री अनिल विज से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना था। किसी की भी आस्था हो सकती है, इस देश में किसी की आस्था के ऊपर कोई बंधन नहीं है। कोई क्यों गया है, किस कारण से गया है, अब ये तो वही बता सकता है। और किसको यूपी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, किसको नहीं कर रही है, ये वो बता सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई मेहरबानी है सर? कोई नहीं, ऐसा मुझे मालूम नहीं है। ये जो सारी कार्रवाई की जाती है पैरोल देने की, ये जेल विभाग द्वारा की जाती है और उन्हीं के पास डिटेल्ड जानकारी होती है कि किस आधार पर दी गई है और क्यों दी गई है। आई डू नॉट नो, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन सर पार्टी के सीनियर लीडर हैं आप, सरकार का दूसरा बड़ा चेहरा है, आप ये एश्योर करते हैं कि सरकार को ऐसा कोई फायदा नहीं दे रही? सब कुछ नहीं, सरकार का क्या मतलब है इस बात से, आप मुझे बताइए। अगर करनाल का कोई व्यक्ति कि उसकी बाबा में पहले ही आस्था रही होगी और वो अफसर मिल गया, लोगों को मिलने दे रहे हैं, वो भी मिलने चला गया, इसका बताइए आप मेरे को। आदमपुर चुनाव से करनाल के आदमी का क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? व्हाट इज द ताल्लुक? भाई इसके लिए यू विल हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द कंसर्न पर्सन। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राम रहीम अपने भक्तों के साथ चुनावी रणनीति बना रहा था? क्योंकि 14 अक्टूबर को पैरोल मिली और 17 अक्टूबर को 2 घंटे से ज्यादा राम रहीम की ऑनलाइन सत्संग चली। इस पर हरियाणा सरकार के जेल मंत्री का जवाब सुनिए। पैरोल पे कोई जाता है, अगर वो अच्छा स्विमर है तो स्विमिंग करेगा, कोई गोल्फ का प्लेयर है तो वो खेलेगा, उसके जीवन को तो चेक नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारा जेल मंत्रालय का काम है, हमारा काम है खाली जेल की ड्यूटी में उसकी निगरानी रखना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, उसके खाने पीने का इंतजाम करना, उसकी सुरक्षा का करना। जेल की 4 दीवारी से बाहर हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती। पैरोल मिलती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी, और जब ऑर्डर सेशन जज के आते हैं इसको इतनी सजा में, तो ऑर्डर पे दिखाता है कि इतनी इसको सजा आपने रखना है।
हमारा काम केवल उसकी रखवाली है। जब ड्यूटी से बाहर गया जो मर्जी तो आगे जो उनका काम है, जो अथॉरिटी उन्हें लेके जाएगी, और जब वापस आएगा तो अंदर हमारा सामान लेना। वो 4 दीवारी से बाहर हमारा कोई काम नहीं। चौटाला साहब, ऐसा भी प्रावधान है, पहले जैसे आधार देना पड़ता था कि किस आधार पर जो है पैरोल दी जा रही है, अब उसमें कोई अमल देने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं आपसे हमें ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने होते हैं। जो अथॉरिटी के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर्स होंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है। जेल का अपना कोई कुछ होता नहीं। हमारा काम केवल उसके अंदर सुरक्षा देखना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, कोई डॉक्टर की जरूरत हो उसको दे देना, बाकी उसके खाने पीने का, उसको दूसरों से बचाने का ये काम है वो। और आज आने की सरकार की कहीं ना कहीं सैक लगी हुई है दाव पे कि इस तरह के बाहर आके प्रवचन दे रहे हैं, और ऊपर से बीजेपी के कुछ नेता जो हैं और विपक्ष जो है वो हमलावर इसलिए है कि टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं सर कि आदमपुर उपचुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है। मैं आपसे बताऊं, देश में बहुत सी चीजें जो होती थी, चुनाव तो सदा ही होते रहते हैं, कभी किसी स्टेट में हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं। इसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ना चुनाव में कहीं वो जा सकते। उन्हें जो मिली है उसी एरिया में उतने में रहेंगे। जाहिर है किसी भी कैदी को साल में 90 दिन की पैरोल मिलती है। राम रहीम को भी एक साल में 3 बार में 90 दिन की पैरोल मिली है। और वैसे तो किसी भी मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरती है, लेकिन राम रहीम के पैरोल के मामले में हरियाणा कांग्रेस भी खामोश है और नियम कानून का हवाला दे रही है। अपनी आस्था उनको चुनाव में ही पैरोल क्यों दी जाती है न्यायालय द्वारा? देखिए, कोई भी हो तो पैरोल का अधिकार होता है। अब साल में इतने जाते हैं, किस टाइम जाना है वो अगले की मर्जी है। जाहिर है राम रहीम इस वक्त पैरोल पर बाहर है, चुनावी मौसम भी है, लिहाजा राम रहीम के डेरे में नेताओं की कतार लगी है। डेरे से चुनावी फायदा सबको चाहिए, लेकिन 40 दिन बाद राम रहीम फिर से रोहतक की सुनारिया जेल में होगा, जहां वो अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। गुरमीत राम रहीम 3 अलग अलग आरोपों में जेल की सजा काट रहा है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुनाई। राम रहीम को रणजीत की हत्या में भी 20 साल की सजा हुई है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में 20 साल की सजा हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।